गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 3 लोकतंत्र और विविधता। लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। लास्ट चैप्टर था आपका संघवाद, जिसमें कि आपको जो पावर्स थी उनको केंद्र और राज्यों के बीच में बांटा गया था, लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर नहीं बनती। कई बार लोग अपनी पहचान दूसरों से संबंध, शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले वगैरह के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बिठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। कि किस प्रकार लोकतंत्र में इतनी सुविधाएं इतनी प्रदान की गई हैं, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी लोकतंत्र जो है हमको एकजुटता का स्वरूप प्रदान करता है। यहाँ हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के लिए एक उदाहरण के जरिए आपको ये बात स्पष्ट करेंगे और इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक विविधताएं कैसे अलग अलग रूप धारण कर लेती हैं। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, जिसमें आप एक पिक्चर में दो खिलाड़ी खड़े हुए हैं और जिन्होंने मोजे पहने हुए हैं। तो मैक्सिको में एक दौड़ हुई थी, 200 मीटर की दौड़ हुई थी, जिसमें दो खिलाड़ियों ने पदक जीते। एक खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक और दूसरे खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था। और वो दोनों खिलाड़ी मोटे मोजे चढ़ाए हुए हैं, उन्होंने जूते नहीं पहने हुए हैं, सिर्फ मोजे पहने हुए हैं। और मोजे पहनकर यहाँ पर इस तरीके से दर्शाया गया है कि ये दोनों ही बहुत ही गरीब वर्ग से हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा कोई कपड़ा पहना हुआ है, जो कि अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है। अश्वेत मतलब काले लोगों का। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में कार्ल मार्क्स को काले मनकों की काले मोतियों की एक माला पहनी थी। अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की है। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह ने अपनी जमीन पर मताधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। कार्ल मार्क्स और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था। क्या आप इन दोनों कामों को राजनीतिक मानेंगे? जो उन तीनों खिलाड़ियों के साथ व्यवहार किया जा रहा था, आप इससे क्या समझ आए? क्या आप इनकी जगह होते तो ऐसा ही करते? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लेस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया और उनके पदक वापस ले लिए। अगर उन्होंने इस तरीके का प्रदर्शन किया अपना पुरस्कार वितरण में, तो उनसे वो पुरस्कार वापस ले लिए और उन्हें दोषी करार दिया गया। नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टीम का खिलाड़ी की जगह नहीं दी गई और उनके फैसले ने अमेरिका में चढ़ते हुए सामरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। हाल में ही सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों खिलाड़ियों का अभिनंदन किया। इन दोनों का अभिनंदन करने पर उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के भीतर उन दोनों की मूर्ति लगाई। जब 2006 में नॉर्मन की मृत्यु हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वाले स्मिथ और कार्लेस भी थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने उनका पूरा सम्मान किया। इस तस्वीर के द्वारा आपने समझा होगा कि
कि किस तरीके से मैक्सिको में गोरे और अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। समाज में भेदभाव कैसे उत्पन्न होता है? सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता। जब हमारा जन्म होता है उसके पश्चात हम जिस समुदाय में जन्मे हैं, जिस जाति में जन्मे हैं, वही हमारी जाति जन्मजात हो जाति कहलाती है। हम अपनी मर्जी से कोई भी जो समुदाय है दूसरी जाति में हम प्रवेश नहीं कर सकते। हम जिस जाति में पैदा हुए हैं वही हमारी जाति मानी जाती है। दैनिक जीवन में हम रोज़ देखते हैं कि हम अपने आसपास देखते हैं कि कोई चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, लंबा हो या छोटा हो, गोरी चमड़ी हो या उसकी सफ़ेद चमड़ी हो, अलग अलग हैं। इनकी शारीरिक क्षमताएं अक्षमताएं अलग अलग हैं। सब हर किसी तरीके से वो अलग अलग हैं। तो इसी प्रकार सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते। कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का धर्म चुन लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पैसे, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और दूसरे जो चुनाव हैं वो अपनी पसंद से करते हैं। वो हमारी मर्जी होती है हम किस विषय को चुनते हैं। इन सब के आधार पर सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म पर आधारित नहीं होते। और इस प्रकार हर सामाजिक विभिन्नता सामूहिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर है, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच में पुल का काम करती हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले आपको दिया गया उसमें कार्लोस और स्मिथ एक हिसाब से समान थे। दोनों अफ्रो अमरीकी थे, जबकि नॉर्मन श्वेत थे। पर इन तीनों में एक समानता थी कि वे नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के समाज में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और किस प्रकार अफ्रीका में और अमेरिका में लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था।